दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भले ही काफी ज्यादा संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी का अपना ढिंढोरा पीटना बंद नहीं कर रहे। बीजेपी पर वार करने से बाज नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कटाक्ष करने से खुद को रोक नहीं रहे हैं, बल्कि अब तो भगवान का नाम ले लेकर अरविंद केजरीवाल खुद को और पार्टी को शरीफ बताकर बीजेपी पर तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं। बातें तो वैसे भी शुरू से ही बड़ी बड़ी करते रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। अब मनीष सिसोदिया को साक्षात भगवान का भेजा दूध बताने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। अभी भी जगह जगह जाकर अपना और अपनी पार्टी का विस्तार प्लान जारी रखे हुए हैं। तभी तो पहले राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान तेज कर चुके हैं। भोपाल में तो सीएम केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। मंगलवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को अनपढ़ और नासमझ तक कह दिया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को अपने लिए ढाल बनाकर इस्तेमाल करने वाले केजरीवाल ने कहा, जिस दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया उस दिन मुझे लगा कि देश का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर पीएम पढ़े लिखे होते तो सिसोदिया को पूरे देश का शिक्षा मंत्री बना देते, लेकिन उसे जेल में डाल दिया गया। उस दिन मेरे को लगा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा, कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है कि फलानी पार्टी का है कि ढिमकी पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे, जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे अब तुम। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। आगे फिर केजरीवाल ने 75 साल की आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए मनीष सिसोदिया की पीठ थपथपाई। उन्हीं के काम को सराहा, जैसे बाकी देश के किसी हिस्से में शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हुआ ही नहीं। 75 साल की आजादी में सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के लिए मनीष सिसोदिया ने ही अपने तन मन धन से काम किया है। सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। भाई साहब, 75 साल हो गए आजादी के, आज भी हमारे देश का एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। 18 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार के अंदर है देश के अंदर। पूरे देश में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 75 साल के बाद भगवान ने एक शख्स भेजा, मनीष सिसोदिया। उसने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में कमाल करके दिखा दिया। सुना आपने, भगवान ने मनीष सिसोदिया को भेजा है जिसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कमाल करके दिखा दिया। सुनिए आगे क्या कह रहे हैं केजरीवाल साहब। भाई साहब, आप जितने लोग हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको न्योता दे रहा हूं। आप दिल्ली आओ, दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में घुस जाना, आपको यकीन नहीं होगा, शानदार 5 स्टार बिल्डिंग है हमारे सरकारी स्कूलों की। 99.7% नतीजे आए हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। रिक्शे वालों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। उस दिन मेरे को लगा, बड़े परेशान हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के जेल जाने से, लेकिन उसके बाद भी तारीफों के पुल बांधने बंद नहीं किए हैं। इस्तीफा ले चुके हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का, लेकिन उसके बाद भी शाबाशी दिए चले जा रहे हैं। और देखिए कैसे पीएम मोदी को कम पढ़ा लिखा बताकर उन पर तंज कस रहे हैं। और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा, सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं।
पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आके बोलेगा प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म? लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश। इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली, सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। तो मतलब अब सिसोदिया को सही बताने के लिए केजरीवाल नोटबंदी, कोरोना थाली, चम्मच सबका सहारा लेंगे। बस पीएम मोदी को बेकार और सिसोदिया को लायक बताने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन केजरीवाल का ये बयान लग रहा है जैसे जनता को ही रास नहीं आ रहा। जनता जेल गए मनीष सिसोदिया को लग रहा है जैसे भगवान का भेजा दूत मानने को तैयार ही नहीं है। तभी तो केजरीवाल के बयान के लिए उन्हें ट्रोल कर रही है। माय गुडनेस नाम के यूजर ने लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा पीएम भी ठीक नहीं, क्योंकि महामारी आएगी तो रोकथाम की कोशिश करने की बजाय वो शहर से लोगों को जबरदस्ती पलायन को मजबूर करेगा। ऑक्सीजन प्लांट के लिए मिले पैसे को खुद के प्रचार पर खर्च करेगा, मगर 8 महीनों में 4 क्या 1 भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाएगा। विदेशी फाइजर वैक्सीन कहीं का। एनजे नाम के यूजर ने लिखा, ना के बराबर स्टेट चलाने वाला देश चलाने वाले को अनपढ़ बोल रहा है। केजरीवाल जी भूल गए मोदी जी की नीति, सोच और काम को पूरी दुनिया ने सराहा है। आज दुश्मन पाकिस्तान भी मोदी जैसा पीएम चाहता है, ना कि केजरीवाल जैसा। आप भ्रष्टाचारियों से भरी पड़ी है, देश की पहली ऐसी पार्टी है। श्रवण शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, ये देश के 140 करोड़ लोगों को अनपढ़ बोल रहा है। प्रधानमंत्री को 140 करोड़ जनता ने चुना है, ये चुने हुए प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल रहा है। ध्यान से सुनिए तथाकथित IITian की भाषा। सुमित पांडे नाम के यूजर ने लिखा, केजरीवाल बहुत कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हो आप। आपसे बड़ा कोई देशद्रोही नहीं, आपसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं, आपसे बड़ा कोई आतंकवादी का समर्थन नहीं, आपसे बड़ा कोई लुटेरा नहीं, आपसे बड़ा कोई झूठा नहीं। दिल्ली की जनता रो रही है, इस बार हार जाओगे आप दिल्ली में, अब MP को बर्बाद करोगे। राजकुमार नाम के यूजर ने लिखा, केजरीवाल जी अब करो तैयारी, आ रहे हैं CBI और ED धारी। कैबिनेट तिहाड़ से चलाएगा तू, ऐसा लगता है। क्या हाल हो गया है, तू अन्ना जी को बेवकूफ बनाकर एक नई राजनीति करने आया था, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आज गले तक पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। आशीष सिंह बालिया नाम के यूजर ने लिखा, सफलता डिग्री नहीं हुनर मांग। प्रधानमंत्री बनने को ज्ञानी नहीं समझदारी चाहिए, और वो मोदी में है। जब तक मोदी है वो हिंदुस्तान को खालिस्तान नहीं बनने देंगे, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। तो कुछ इस तरह से केजरीवाल के बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उल्टा उनकी ही क्लास लगा दी है। केजरीवाल को तबीयत से फटकार लगा दी है। पीएम मोदी को अनपढ़ कहने पर केजरीवाल को सुना दिया है, जबकि कहां केजरीवाल को लगा था कि जनता उन्हें सराहेगी, उनकी हाँ में हाँ मिलाएगी, उनके बयान का समर्थन करेगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा केजरीवाल पर जनता अपना गुस्सा निकाल रही है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया को पाक साफ बताने का प्रयास केजरीवाल कर रहे हैं, उस पर जनता ने ही पानी फेर दिया है। वैसे आप केजरीवाल के मनीष सिसोदिया को भगवान के द्वारा भेजे जाने वाले बयान पर अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? इस बारे में आप केजरीवाल से क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।